नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो एयर पोल्यूशन को लेकर न्यूज 18 इंडिया की कवरेज लगातार जारी, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि ये जो खबर है सीधा सरोकार आपके जिंदगी से है। ये वो खबर है जिसका सीधा सरोकार आपके सांस लेने के अधिकार से है, क्योंकि हम सवाल उठा रहे हैं कि इस देश के आम नागरिक को क्या साफ शुद्ध हवा लेने का अधिकार नहीं है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तस्वीरें देखिए। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, अक्षरधाम में। यहाँ पर परिस्थितियां खराब बनी हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की परिस्थितियां आप देख लीजिए, वहां पर भी हवा में जहर घुला हुआ है। हर तरफ प्रदूषण की ये मोटी चादर आपको नजर आ रही होगी। यही हाल दिवाली से 4 दिन बाद लगातार बना हुआ है। वायु गुणवत्ता स्तर की बात करें तो वहां की परिस्थितियां अलग अलग इलाकों में, कहीं पर 400 के पार आंकड़ा पहुंच गया है, कहीं पर 450 के आंकड़ों के पार पहुंच गया है। लेकिन जो मापदंड है उसमें कहा जाता है कि 0 से 50 तक सबसे बेहतर माना जाता है। सोचिए, 0 से 50 तक AQI होना चाहिए। लेकिन हम वायु गुणवत्ता स्तर यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स देश की राजधानी दिल्ली में 450 है, 500 है। दिवाली के अगले दिन 999 तक पहुंच गया था, क्योंकि मीटर जो है वो 999 तक ही माप सकता है। आज दिवाली को हुए 4 दिन हो गए हैं, आज भी परिस्थितियां बनी हुई हैं। सरकारें दावे कर रही हैं कि कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हालात क्या है? ये तस्वीरें देखिए। ये अक्षरधाम में हम मौजूद हैं, लेकिन क्या अक्षरधाम मंदिर आपको नजर आ रहा है? धुंधली सी तस्वीर नजर आ रही होगी। प्रदूषण की ये मोटी चादर नजर आ रही है। अब सवाल यही है कि ये जो जहर हवा में घुला हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है कि हमें साफ शुद्ध हवा नहीं मिल रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जो किसान पराली जला रहे हैं, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार हैं? सरकारें जिनकी जिम्मेदारी है, क्या वो जिम्मेदार हैं? या आम नागरिक जो ये गाड़ियां चला रहे हैं, इनसे धुआं निकल रहा है, क्या वो जिम्मेदार हैं? और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिवाली पे जिस तरह से बीजेपी ने पटाखों के लिए लोगों को प्रेरित किया, वो जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, समन्वय नहीं बन रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को एक लेटर लिखा है कि इसके ऊपर एक इमरजेंसी बैठक होनी चाहिए। मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा दिया है कि प्रचार पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, प्रदूषण को लेकर आप कोई कदम यहां नहीं उठा रहे हैं। तो सियासत जारी है, लेकिन दिल्ली की आबो हवा में जहर घुला हुआ है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर लगातार बनी हुई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण से जुड़ी हुई। देखिए, यमुना का पानी काफी खराब है और जो तस्वीरें यमुना के पानी के सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। आप देखिए, जगह जगह झाग वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि अमोनिया का स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये तस्वीरें डरा रही हैं। नदी में चारों तरफ झाग ही झाग है। नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी प्रभावित हुए हैं, और यही वजह है कि कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। पानी की सप्लाई नहीं होने से लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, और वाकई ये तस्वीरें डरा रही हैं। यमुना का पानी अब खतरनाक हो चुका है। देखिए, छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस पानी में, जिसमें अमोनिया का स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसमें कुछ लोगों ने डुबकी लगाई इतनी गंदगी में भी, और दूसरी तरफ पानी की किल्लत हो रही है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी प्रभावित हुआ है, जिस वजह से कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा है, और पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो देखिए, इस वक्त जो यमुना की स्थिति है, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है, 400 से ऊपर है, AQI गंभीर श्रेणी में है। ऐसे में आम लोगों के लिए चौतरफा मार है। एक्चुअली क्या है, हमारे को पानी की ना आजकल बहुत समस्या होने लग गई है, और कल से तो फिलहाल पानी बिल्कुल बंद हो गया है, और कहा जा रहा है कि पानी आएगा नहीं, क्योंकि अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ गया है। उस वजह से हमने देखो यहाँ पर बिस्लरी की बोतल भी मंगाई हुई है, जिस वजह से, क्योंकि पानी खोलते के साथ ही इतनी स्मेल आ रही है, इतना बदबूदार पानी आ रहा है, काफी देर तक तो उसमें बदबू ही रहती है, और येलो येलो पानी आता है इतना गंदा कि उसको देखना तो क्या, मतलब स्मेल भी उसकी इतनी ज्यादा गंदी हो रही है। क्योंकि आनी पड़ती हैं, वो बिस्लरी वाली बच्चे पानी वो लाते हैं, उससे पीते हैं, उसी से खाना वाना बनता है।
पानी बिल्कुल बहुत दिक्कत है पानी की। परेशानी है, एक तो आता नहीं है, आता है तो गंदा पानी आता है, बदबू आती है उसमें। तो देखिए, लोगों को आप सुन रहे थे, लोगों की परेशानी कितनी ज्यादा है। लोग इसी पानी से खाना बनाते हैं। देखिए, तमाम तरह की परेशानियां हैं घर में। जब पानी ही नहीं पहुंचेगा तो सारे काम रुक जाएंगे। तो एक तरफ हवा तो जहरीली है ही, यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है, गले में खराश हो रही है, दूसरी तरफ ये गंदा पानी। तो दिल्ली वालों के लिए चौतरफा मार है। और आपको बता दें कि इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने इस प्रदूषित पानी के लिए हरियाणा को जिम्मेदार माना। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा से पानी आता है, इस वजह से अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। हालांकि उन्होंने इस समस्या को जल्द ठीक करने का भरोसा दिया है। हमने देखा कि बीते 24 घंटे के अंदर दिल्ली के कुछ इलाकों के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ दिल्ली में पानी की सप्लाई में गिरावट देखी गई थी। वो इसलिए देखी गई थी क्योंकि यमुना नदी का जो पानी हरियाणा सरकार की ओर से दिल्ली में आता है, उस यमुना नदी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट और कई प्रकार के पल्यूटेंट्स के डिस्चार्ज के चलते पानी में गंदगी का स्तर बढ़ गया था, जिसे हम तकनीकी भाषा में अमोनिया कहते हैं। अमोनिया का स्तर 3 ppm तक पहुंच गया था। साधारण तौर पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1 ppm की गंदगी को ट्रीट कर पाते हैं, लेकिन जब गंदगी का स्तर इतना बढ़ जाए तो कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उस पानी का शुद्धिकरण नहीं कर सकता और गंदा पानी अपनी जनता तक नहीं पहुंचा सकता। हमने लगातार हरियाणा सरकार के साथ संवाद करके, मैनेजमेंट करके, बात करके इस समस्या को हल करने के अथक प्रयास करे। और आपको बताते हुए ये खुशी है कि बीते 24 घंटे में जो पानी की सप्लाई